तो देखिए एनडीए का कुछ प्रश्न है जी, ना, सामान्य ज्ञान का। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। सभी जो है क्वेश्चंस पार्ट में मिलते रहेंगे। तो पहला पार्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों को परीक्षण करें और नीचे दिए गए सही उत्तर चुनें। तो ऑप्शन से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक आसीन रहते हैं। ऑप्शन दूसरा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया, जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वो राष्ट्रीय स्तर दल होता है। तो कूट दिया गया है यहाँ पर 1 और 2, केवल एक या तीनों 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कौन सा सही हो जाएगा? तो सी नंबर, यानी सी नंबर क्या है, सभी सही है। ठीक है, ये भी विस्तार से देख लीजिए कि अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 217(1) के अनुसार। ठीक है, वह राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर का होता है जिससे कि 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, ऐसा निर्वाचन द्वारा निर्धारित किया गया है। और अनुच्छेद 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक होने का प्रमाणन करता है। किसके अनुसार होता है? अनुच्छेद 110 के अनुसार। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, बताना है। तो पहला है अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। इसमें कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा कि अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। ये भी देख लीजिए, आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। अन्य अनुच्छेदों के उत्तर का रूप इस प्रकार है। देख लीजिए, बताया था कि आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख किस में दिया गया? 352 में है। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत, अनुच्छेद 17 क्या? अस्पष्टता का अंत होता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य। याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को दे जानकारी, राष्ट्रपति को दे, ये किस में है? अनुच्छेद 78 में है। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, ये किस में दिया गया? 192 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो याद रखिएगा कहाँ जन्म लिया था। ऑप्शन से फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड। तो ये था कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न योजनाओं के तिथि के क्रमानुसार कीजिए। पहला है क्रिप्स मिशन, दूसरा कैबिनेट मिशन योजना, और तीसरा है माउंट बेटन योजना, और चौथा है वायवेल योजना। इसमें कौन सा कुट है? जैसे 1423 या 2314 या 3412 या 1324, कौन सा इसमें होगा? तो इसमें ए नंबर से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, यानी 1423 होगा। ठीक है, तो इसका तिथियों का भी देख लीजिए। तो क्रिप्स मिशन 1942 में, क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। ठीक ना। वायबल योजना 9 सितंबर 1945 में, ठीक ना। वायबल योजना कब हुआ था? 19 सितंबर 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन 19 दिसंबर 1946, ठीक ना। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को, ठीक 1947 को हुआ था। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि बौद्ध और जैन दोनों धर्म विश्वास करते हैं कि ऑप्शन से कर्म तथा पुनर्जन्म की सिद्धांत सही है, या मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, या स्त्री या पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन में माध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कौन सही है? ए नंबर है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म जैन धर्मों का धर्म विश्वास करते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ये दोनों संसार को दुखमय मानते हुए निर्वाण की बात कही। दोनों के
मूलभूत सिद्धांत उपनिषदों से संग्रहित है और दोनों ने ही अहिंसा पर जोर दिया। किस पर दिया? अहिंसा पर जोर दिया।